तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है कुछ समय में एमपी ग्रुप 5 की अलग अलग पोस्ट पे एग्ज़ाम दोस्तों आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाने वाला है। कुछ ही समय पहले आप लोगों को एग्ज़ाम का टाइम टेबल दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। इसमें आप लोगों ने सभी पोस्ट का एग्ज़ाम की डेट देखी, एग्ज़ाम की शिफ्ट भी दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे चेक कर ली और आप लोग ने यहाँ पे पाया कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 25 फरवरी तक, ठीक है। तो करीब करीब 10 दिन ये आप लोगों के एमपी ग्रुप 5 का ये पूरा रिक्रूटमेंट आप लोगों का कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसी से संबंधित दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की यहाँ पे जानकारी है। ये जानकारी दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से रिसेंटली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। देखिए लिखा है ईएसपी ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा से जुड़े दो बड़े अपडेट। तो दो बड़े अपडेट है दोस्तों, देखिए जिसमें से पहली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आप सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुने। 15 से 16 को होने वाली परीक्षा के लिए सिर्फ भोपाल में परीक्षा केंद्र। तो पहली तो ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी जानकारी दोस्तों आपको यहीं पे देखिए एएनएम भर्ती से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही और काफ़ी कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट भी है जो एएनएम के पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, तो उनके एडमिट कार्ड कब आएंगे, उनका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो वो जानकारी भी दोस्तों हम लोग इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों देखिए मैंने आपको बोला भी कि इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आगे आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। इसी तरीके से आगे आने वाली सभी जानकारी आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए दोस्तों ये समझाता हूँ 15 और 16, ठीक है। तो 15 और 16 यहाँ पर जो दो डेट्स दी हैं तो ये क्या अलग हैं और क्या ये नई हैं, तो चलिए देखिए मैं आपको इसमें जानकारी देता हूँ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा 15 फरवरी से ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल एवं अन्य पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 10 फरवरी को जारी होंगे। इससे पहले ईएसबी ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया है। इसके अनुसार 15 और 16 फरवरी को होने वाली एग्ज़ाम परीक्षा के लिए सिर्फ भोपाल में ही परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो 15 तारीख के एग्ज़ाम्स हैं और 16 तारीख के एग्ज़ाम्स हैं, तो इनके एग्ज़ाम के सेंटर सिर्फ भोपाल में ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। लिखा है यह टाइम टेबल पूर्व में इसलिए जारी किया गया ताकि अभ्यर्थियों को विभिन्न शहरों में आने जाने में परेशानी ना हो, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 15 और 16 की यहाँ पे क्या बोली गई है। इनमें 15 फरवरी को डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए परीक्षा होगी। तो 15 फरवरी वाला ये आपको बताया। अब 16 वाला भी देखिए। 16 फरवरी को ऑप्टोमेट्रिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर, कैथ लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए परीक्षा होगी। तो ये आपको 16 फरवरी का शेड्यूल भी आपको दे दिया गया है। एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को जो है जो इसका टाइम टेबल है 15 और 16 का आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इजीली उसमें समझ जाएंगे। तो ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे देखिए टाइम टेबल यहाँ पे इसमें दिया गया है। इसी पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, टाइम टेबल को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये टाइम टेबल दोस्तों देखिए डाउनलोड हो गया है 15 और 16 का। तो इन्होंने 15 और 16 की यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, पहले ही ये डिसाइड कर दी गई हैं कि इनके एग्ज़ाम भोपाल में ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए 15, ठीक है, 15 फरवरी और इसी के ऊपर देखिए 16 फरवरी, दोनों के देखिए भोपाल। तो यहाँ भी भोपाल है और दूसरे नंबर पे भी यहाँ पे भोपाल है, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन। तो 15 और 16 की यहाँ पे जो डेट्स हैं इनके एग्ज़ाम भोपाल में ही आपके होंगे, ठीक है। और 16 तारीख में टीबी चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर ये पोस्ट का भी है, ठीक है। कैथ लैब टेक्नीशियन का भी है और डायलिसिस टेक्नीशियन का भी है, ठीक है। तो इन सभी के देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे भोपाल लिखा है, यहाँ पे भी भोपाल लिखा है, इसके नीचे एक और भोपाल देखिए। यहाँ पे सभी जितने भी 15 और 16 तारीख वाले जो एग्ज़ाम है
सभी एग्ज़ाम भोपाल में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो वही बात इसमें लिखी गई और कोई नए सिरे से 15 और 16 के शेड्यूल जारी नहीं हुए, जो पहले थे वही अभी भी यहाँ पे फॉलो होंगे। ठीक है, बाकी 17 तारीख का जो होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, उसकी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड में ही मालूम आपको चलेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो भोपाल में हो सकता है अदर सेंटर्स में आप लोगों के एग्ज़ाम हो। ठीक है, 18 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी भी आपको एडमिट कार्ड में मालूम चलेगी। ज़रूरी नहीं है कि भोपाल में हो सकता है जबलपुर में हो जाए, हो सकता है ग्वालियर में हो जाए। ठीक है, जो भी आप लोगों ने फॉर्म में सेंटर भरे थे उन्हीं में से ही आप लोगों को नज़दीकी सेंटर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है, इन पदों के लिए आवेदकों की संख्या कम है, इसलिए इनके लिए सेंटर भोपाल में ही बनाए गए हैं। तो जो 15 तारीख के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, और जो 16 तारीख के आपके एग्ज़ाम है, तो बोला जा रहा है कि इनमें काफ़ी कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और इनको भोपाल सेंटर में ही यहाँ पे शामिल कर लिया गया। भोपाल में ही इनके यहाँ पे सेंटर बना दिए गए हैं। लिखा है, वहीं शेष तारीखों में होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र किन शहरों में होगी, इसकी जानकारी एडमिट कार्ड में ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 16 तारीख के बाद जो एग्ज़ाम होंगे तो उनकी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद लिखते हैं, छात्र अधिक से अधिक जानकारी वेबसाइट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी पहली जानकारी। देखिए एग्ज़ाम बहुत ही आपका नज़दीक है। ठीक है, छोटी सी जानकारी आप लोग यहाँ पे और सुन लीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, करीब करीब आपके यहाँ पे 5 से 6 ही दिन आप लोगों के यहाँ पे बचे हैं, एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में आप पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा जो भी है सिलेबस वो भी आप लोग कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने कम समय में आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जो कि एमपी ग्रुप 5 के जो रिसेंट आपके रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुए हैं। तो मेरे पास प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं, कम समय में आप चाहें तो इनको पढ़ें। ठीक है, एएनएम की पोस्ट के लिए, इसके साथ साथ स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए भी है और ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी है। तो ये सभी जितने भी पुराने पेपर्स हैं ये चार्जेबल रहेंगे। ठीक है, इनका अमाउंट दोस्तों आपको पे करना होगा। और यदि आप लोग ये पुराने पेपर्स पढ़ना चाहते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, तो आप लोग पुराने पेपर्स को रीड कर सकते हैं और ये चार्जेबल रहेंगे। इनका अमाउंट आपको पे करना होगा। यदि आपको ये चाहिए है तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। 7415543659 व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, सारी डिटेल्स आपको आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर, जो कि रहेगी एएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसमें देखिए 2 तरीके के सवाल हैं कैंडिडेट्स के, कि हम लोग ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो एक सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, क्या दोबारा आप लोग यहाँ पे आवेदन करें। ठीक है, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पे कैंडिडेट का ये है कि हम लोग फॉर्म को पहले से अप्लाई किए हुए हैं एएनएम की पोस्ट के लिए, टाइम टेबल में एएनएम को लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई। ठीक है, और ये भी मालूम नहीं चल रहा कि एग्ज़ाम डेट क्या है और एडमिट कार्ड यहाँ पे कब आएंगे। ठीक है, कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं की गई है। तो इसको लेकर भी जानकारी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए लिखा है, एएनएम भर्ती के लिए उम्मीदवारों को राहत, अब 13 तक होंगे आवेदन। ठीक है, तो देखिए ये पढ़ के आप लोग ये ना सोचें कि आपको दोबारा से आवेदन करना है। पहले आप लोग पूरी चीज़ें समझ लीजिए जो जानकारी आपको इसमें दी जा रही। लिखा है, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एवं अन्य पदों को संयुक्त भर्ती के तहत एएनएम महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से किया 2 वर्ष की ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिप्लोमा मांगा गया, लेकिन कई उम्मीदवारों ने 18 महीने का डिप्लोमा किया है, इसलिए उन्होंने मांगी गई योग्यता को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए इन उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते ईएसबी ने आवेदक के
लिए लिंक यहाँ पे ओपन कर दी। यह उम्मीदवार 13 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान आवेदन नहीं कर पाने से परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकेगा। ईएसबी ने कहा कि परीक्षा के बाद इन आवेदकों की अभ्यर्थता पूरी तरीके से प्रावधिक रहेगी और परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही घोषित किया जाएगा। लिखा हुआ है, साथ ही आवेदकों से कहा कि आवेदन पत्र में दी गई पूरी जानकारी पूरी तरह से सही है। किसी स्तर पर आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य होने पर अभ्यर्थिता निरस्त यहाँ पे कर दी जाएगी। तो इसमें 2-3 बातें यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो फॉर्म यहाँ पे जो एक्टिव किया गया है, ठीक है, ये सिर्फ एएनएम कैंडिडेट्स के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका यहाँ पे दायर की, जिन्होंने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है, कोर्ट में याचिका दायर की। और क्योंकि वो भी इसका कारण आपको बता दिया गया कि इन्होंने डिप्लोमा, ठीक है, 2 वर्ष का 2 ईयर का डिप्लोमा ये यहाँ पे मांग लिया है एएनएम का, जो कि कैंडिडेट के पास नहीं है। कैंडिडेट के पास सिर्फ क्या है, 18 मंथ का, ठीक है, 18 महीनों का यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स है एएनएम का, ठीक है। तो इसको लेकर कैंडिडेट जो है, क्योंकि डिप्लोमा मांगा गया और कैंडिडेट के पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, तो इसको लेकर कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, याचिका यहाँ पे दायर की। और ये जो पूरा निर्णय है, ठीक है, ये जो पूरा निर्णय है, ये पूरा सिनेरियो जो है, ठीक है, ये हाई कोर्ट के लास्ट डिसीजन तक के लिए, ठीक है, यहाँ पे जब तक फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट का नहीं आ जाता, ठीक है, ये पूरा जो एएनएम का जो मैटर है, ठीक है, इसको यहाँ पे अभी रोक कर यहाँ पे रखेंगे अभी। लेकिन आपको फॉर्म अप्लाई करना है यदि आप लोगों ने पिटीशन दायर की है कोर्ट में, ठीक है, और फॉर्म अभी तक आप लोग भर नहीं पाए थे क्योंकि आपके पास डिप्लोमा था, ठीक है, पहले डिप्लोमा था, डिप्लोमा मांगा गया था और आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट था, तो ऐसे कैंडिडेट को मौका दिया गया है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म को भर चुके हैं, जो कैंडिडेट ऑलरेडी एएनएम की पोस्ट को अप्लाई कर चुके हैं, आपको दोबारा से अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 2 बार फॉर्म को अप्लाई नहीं करना, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिजेक्ट यदि एक बार फॉर्म हो गया तो दोनों बार जो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, दोनों के पैसे आपके बर्बाद जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। ये कब हुआ है आप सभी को याद होगा, MPCHO का जो रिक्रूटमेंट था उस समय ये सेम वहाँ पे कैंडिडेट ने क्या किया, 2 फॉर्म अप्लाई कर दिए। कहीं भी नहीं लिखा है कि दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए दोनों लिखा है कि दोबारा से आपको आवेदन करना है, दोबारा से आपको अप्लाई करना है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो 2 बार फॉर्म को अप्लाई नहीं करना। और यदि आपने एक भी बार फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, नहीं कर पाए आप लोग यहाँ पे आवेदन, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप लोग 2 बार एक ही प्रोफाइल आईडी से, ठीक है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका प्रोफाइल नंबर है, ठीक है, आप लोग एक प्रोफाइल से 2 फॉर्म को वैसे भी आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। और जितने भी एएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। इन्होंने भी देखिए साफ साफ लिखा है, इस दौरान आवेदन नहीं कर पाने से परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकेगा। तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा एएनएम कैंडिडेट्स का, ठीक है, और ना ही अभी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। क्यों जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अभी भी 13 फरवरी तक एएनएम कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो जब आवेदन चल ही रहे हैं तो एडमिट कार्ड कैसे आ सकते हैं, और जब इसकी लास्ट डेट नहीं निकली है तो एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे आ सकता है, एग्ज़ाम कैसे आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो एएनएम कैंडिडेट्स के लिए वेट आपको करना होगा। और ये अच्छी बात है कि आपको और मौका मिल रहा है तैयारी करने का, ठीक है। आप लोग जो है अपनी तैयारी जारी रखें और एएनएम में आप लोग यहाँ पे इस बार सिलेक्शन ले, इस समय का पूरा आप लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाएं। और बार बार मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2 बार अप्लाई नहीं करना एएनएम की पोस्ट के लिए, वरना आपको यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की। और
जानकारी यदि वीडियो के माध्यम से मिली है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को आप लोग यहाँ पे पहले से सब्सक्राइब करके रख लें। इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलती रहा करेगी। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।